हाय गाइस, आप सबका स्वागत आहे अक्सापुरा अकॅडमी में। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे अक्सापुरा अकॅडमीमध्ये। ह्या माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्ही मला फॉलो करा आणि तुम्हाला हे जेवढे पण सब्जेक्ट दिसतील ह्याचे नोट्स तुम्हाला मिळतील फ्रीमध्ये। आणि त्यानंतर तुम्हाला आता जे 2021मध्ये जे पण प्री देणार आहे UPSC प्री त्यांचे टेस्ट सिरीज आणि कंबाइन MPSC जे कंबाइन एग्ज़ाम होणार आहे त्यांचे टेस्ट सीरीज़ तुम्हाला माझ्या टेलीग्राम चैनल भेटून जातील। ओके फ्रेंड, आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप जितने भी ये सब्जेक्ट दिखाई आपको दे रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट के आपको टेस्ट सीरीज नोट्स आपको मिल जाएंगे। वैसे ही अभी 21 में जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रही है UPSC प्री की, इनके टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको कंबाइन MPSC कंबाइन की जो एग्ज़ाम है उनकी भी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अंक गणित के बारे में, मैथ्स के बारे में, ओके, वो अपना लेक्चर 1 था। आज हम लोग L2 देखते हैं, लेक्चर 2 देख लेते हैं। ओके, आज अपना लेक्चर 2 में हम लोग वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बुद्धिमत्ता चाचनी के बारे में देख लेते हैं। वैसे अगर ये एग्ज़ाम की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये UPSC, MPSC, TET, नीट, स्कॉलरशिप, SSC, ऑल बैंकिंग एग्ज़ाम में ये बुद्धिमत्ता और अंकगणित पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आज वर्बल और नॉन वर्बल का CSAT का L2 लेक्चर 2 हो जाएगा। ओके, वैसे हम लोग पहला अगर इनका टॉपिक्स या सिलेबस हम देख लेते हैं तो सिलोसिज्म एंड वेन डायग्राम। ओके, सिलोसिज्म एंड वेन डायग्राम क्या है ये अगर आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे के अगर मैं आपको बताता हूँ तो जैसे देखिए अभी, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ अभी। ओके, यहाँ पे आपको हम लोग लिखते हैं कमल। ओके, फूल। ओके, फिर गुलाब। हम इनका बोले जो रिलेशंस है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, जैसे भी देखिए कमल और गुलाब ये उनके उनके स्पीसीज होते हैं। ओके, पता है। तो फूल के ये दोनों अलग अलग दो स्पीसी होते हैं। जैसे देखिए हम लोग ये फूल के लिए ड्रॉ किया। ओके, बड़ा से कोई भी फूल हो उसके अंदर ये कमल का भी हो सकता है और गुलाब भी हो सकता है। ओके, ये कमल और ये गुलाब, हाँ, और ये मीन्स फूल। इस तरह के जो वेन डायग्राम है वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं। अभी सिलोसिज्म्स क्या होता है? सिलोसिज्म्स ये होता है जैसे सभी स्टूडेंट है ना डॉक्टर है। ओके, कुछ स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट इंजीनियर है। ओके, जैसे अभी देखिए ये सभी ये स्टूडेंट डॉक्टर है, ये मीन्स जितने भी स्टूडेंट है ये डॉक्टर हो जाएंगे। ओके, फिर जितने भी स्टूडेंट है वो इंजीनियर हो जाएंगे, यानी स्टूडेंट में ये दोनों भी आ जाएंगे, कुछ डॉक्टर भी कुछ इंजीनियर भी। ओके, इस तरह के सवाल ये सिलोसिज्म्स एंड वेन डायग्राम में आते हैं, स्टेटमेंट कन्क्लूजन स्टेप में आते हैं। ओके मित्रांनो, तुम्हाला कळालं कस टाईपचे क्वेश्चन्स येतात। ओके, आपण आता सिलोसिज्म बघितलं आहे, म्हणजे तुम्हाला आता मराठीमध्ये थोडंसं सांगतो। वेन डायग्राममध्ये सिंपल एक काम करा तुम्ही, सिंपल काय करा माहिती आहे का, एक फूल म्हणजे फुला कुठलं पण एक फ्लावर घ्या, एक फ्लावर घ्या। ओके, फ्लावर घ्या, मग त्यानंतर आपण 2 फ्लावर घेऊया। एक घेऊया गुलाब, सर्वांचा आवडता गुलाब, दुसरा घेऊया आपण कुठलं पण एक घ्या, मोगरा घ्या। ओके, आता हे मोगरा फ्लावरला काय करायचं आपण, हे मोठं काढायचं फ्लावरला, हां, ह्या म्हणजे हे मोठा पूर्ण फ्लावर असणार आहे। ओके, मग आता गुलाब आणि मोगरा काय, गुलाब आणि मोगरा हे दोन्ही फ्लावर आहेत म्हणजे फूल आहेत, हे काढण्यासाठी आपण वेन डायग्राम किंवा सिलोसिज्म्स वापरत आहे। ओके, आलं लक्षामध्ये तुम्हाला? ओके, अजून काय कन्फ्यूज असेल तर तुम्ही मला माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती फॉलो करा आणि तिथे विचारा। ओके, दुसरी गोष्ट सांगायचं झालं आता इनपुट आणि आउटपुट। इनपुट आउटपुटमध्ये कसं असतं, एक मशीन टाईप क्वेश्चन्स असतात त्यांचे। एक इनपुट देतात म्हणजे एक मोठं सेंटेन्स देतात इनपुटचं, मग त्यानंतर त्यांनी आउटपुट काढा म्हणतात। जसं फॉर एक्झाम्पल ते त्यांनी सांगितलं इनपुटमध्ये A B किंवा C D असं काहीतरी दिलं समजा, किंवा 2 4 आणि 6 तुम्हाला त्यांनी
इनपुटमध्ये म्हणजे हे क्वेश्चनचं इनपुट आहे त्याने स्टेप जर सांगितले, ओके, जसे फॉर एक्झाम्पल पहिला तुम्ही अल्फाबेटिकली जर ए घेतला, ए नंतर एक हे एक, मग त्यानंतर हे आहे तसे लिहायचे सर्व. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय येणार, ए. आता जर तिने अंक घेतले असतील तर हे 2 येणार इथे, मग 2 येणार, मग इथे बी येणार, सी डी आहे तसंच येणार, हे कमी कमी होत जाणार, हो की ना, हो ना. हे ह्याप्रमाणे त्यांनी इनपुट आउटपुट हे क्वेश्चन्स विचारतात. हे थोडंसं आता सध्या बँकिंग म्हणा किंवा MPSC मध्ये विचारा, हे क्वेश्चन सध्या विचारत आहेत. ओके फ्रेंड, आपको समझ में आया इनपुट आउटपुट किस तरह से सवाल होते हैं. जैसे मैं अगर इनपुट की बात कर लूँ, ओके, इनपुट में उन्होंने ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, फिर 2 4 6, ओके. फिर स्टेप्स 1 में जो स्टेप 1 होता है उनके अंदर उन्होंने बस ए दिया है, ओके. उसके बाद बी सी डी 2 4 6 वैसे ही लिख लिया. फिर स्टेप 2 में उन्होंने ये के साथ यहाँ 2 को ज्वाइन किया, मीन्स एक अल्फ़ाबेटिकल ले लिया उन्होंने, एक वर्ड ले लिया. इस तरह से सीरीज़ उन्होंने कंप्लीट हो जाए. फिर थर्ड स्टेप में क्या आएगा, ये आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, मीन्स बी तो उसके पोजिशंस पे ही रहेगा. फिर फोर्थ आएगा. इस तरह से इंटरचेंज कर ये सीरीज़ उन्होंने कंप्लीट कर लेते हैं, ओके. इस तरह से सीरीज़ होती है, आसान होती है, उतना कुछ नहीं है. जैसे स्टेप देख लेते हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिक मीन्स डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना होता है, ओके. दूसरी बात हम काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्शंस, ओके, दिशा चाचनी, डायरेक्शंस. इसके अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल हमें इतना याद रहना चाहिए, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, हाँ, ये वेस्ट है, पता है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल दिया, रामू ने उस ईस्ट साइड में 5 किलोमीटर पैदल चला गया, मीन्स उसके राइट हैंड साइड में 5 किलोमीटर पैदल चला गया, ये 5 किलोमीटर्स, ओके. ये रामू. उसके बाद रामू अपने लेफ्ट साइड में, मीन्स अपने लेफ्ट साइड में फिर 3 किलोमीटर चला गया, ये हो गए 3 किलोमीटर, ओके. देखिए अगर यहाँ से अगर इसका पोजीशन हम लोग देखते हैं, ये दोनों का, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, राइट. तो इसका राइट आया, फिर वो लेफ्ट चला गया, मीन्स नॉर्थ में आ गया, ओके. यहाँ से टोटल कौन से डिस्टेंस पे वो ठहरा है, इस तरह से अगर रुका है, इस तरह से पूछना है तो इन दोनों का स्क्वायर करना होता है. पाइथागोरस का जो थेरी होती है वो यूज़ कर फॉर्म्युला बेस हे क्वेश्चन्स पूछा जाते हैं, ओके फ्रेंड्स. कळालं तुम्हाला डायरेक्शनचं काय असतं. आपण जसं दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर लिहितो त्याचप्रमाणे कुठला पण एक एक्झाम्पल त्यांनी देतात, त्यामध्ये आपण पायथागोरसचे सिद्धांत वापरून हे क्वेश्चन्स आपण सॉल्व करू शकतो. सोपं असतं, एवढं का अवघड नसतं. म्हणजे खूप क्वेश्चन्स सोपे विचारतात. UPSC मध्ये तर ये क्वेश्चंस येतात, ओके. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ओके. नेक्स्ट कौन सा है, कंपैरिजन कोडिंग, ओके. इसके अगर हम बात करते हैं सांकेतिक तुलना, ओके. इसमें कैसे होता है तो मैं बताऊं, सिंपल एक बात बताता हूँ, ये थोड़ा सा टफ भी होता है. जैसे इनके कुछ कोडवर्ड होते हैं, ओके. देखो मराठी में अगर बात करें तो पेक्षा लहान, इंग्लिश में बात करते हैं लेस दैन, ओके. फिर हम उसके बाद बात करते हैं पेक्षा मोटा, ओके, मीन्स ग्रेटर दैन, ओके. ये 2 हो गया, ये 3. उसके बाद हम करता हूँ के समान, मराठीमध्ये ला समान, हाँ, के समान, ओके. इस इक्वल टू, ओके. उसके बाद पेक्षा लहान किंवा मोठा, ओके. सेम, फिर पेक्षा मोटा किंवा समान, हो ना. इस तरह के कोड होते हैं. जैसे उसको कोड का इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू का यहाँ आएगा, ओके, ग्रेटर दैन का यहाँ आएगा. ये जो कोडिंग्स फाइंड आउट करना होता है, ये कोड वर्ड से अपन एक फाइंड आउट क्वेश्चंस करते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ अभी यहाँ पर Q ग्रेटर Q इज इक्वल टू R, ओके, यस और T, इस तरह का क्वेश्चंस आएगा, ओके. फिर वो ऑप्शंस में आपको कुछ तो देंगे, ओके, ऑप्शन देंगे, फिर बोलेंगे कि इसके बराबर सिंबल फाइंड आउट कर आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ओके. समझ में आ रहा है. इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं.
जब हम डिटेली अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हमें पूरा देख लेंगे. ओके, बस आपको समजणे के लिए मैंने ये बोला आहे. अगर आपको सब समज में आ रहा आहे मित्रांनो, सगळं कळू लागलं आहे ना, समजू लागलं आहे ना तुम्हाला एक्झॅक्ट काय म्हणायचं आहे. हे सिलेबस थोडंसं आपण कंटेंटप्रमाणेच घेऊया तुम्हाला फक्त कळण्यासाठी. ओके, तिसरा आहे ब्लड रिलेशन्स. ब्लड रिलेशनबद्दल जर बोलायचं झालं, हां, ह्यापैकी कुणाला पण फॅमिली रिलेटेड क्वेश्चन्स येतात, फॅमिली रिलेटेड क्वेश्चन्स येतात. ओके, किंवा कुठल्या पण नात्यातले संबंध, नाते असतात ना, नाते रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछ जाते हैं. ओके, सॉरी. उसके बाद मैं बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग की. ओके, कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ, ओके, ये थोड़ा रफ. कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से पूछे जाते हैं देख लीजिए. कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे अभी हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं कोल्हापुर. ओके, ओके, हम लिखते हैं कोल्हापुर. ओके, अब ये कोल्हापुर है. फिर उन्होंने क्या कहते हैं पता, इसके लिए फिर ये कुछ कोड वर्ड देते हैं, जैसे PLOSZKFI. ओके, राइट, इस तरह से होता है. फिर हमें क्या करना होता है, इनमें क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना होता है. जैसे अभी हमने अगर ए और बी ABCD लिखना है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV. ओके, इस तरह का कोड होता है. इनका कोड क्या होता है 1 to Z, है ना, 26. ये कोई 1 माना जाता है और Z को 26 ऐसे लिखते हैं. ओके, अभी देखिए, अभी जिस तरह से कोल्हापुरी की मैं बात कर रहा हूँ. ओके, के और पी में अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे, जैसे के नीचे बराबर पी आता है तो यहाँ पे पी लिया है उन्हें. जैसे वो और यल, अभी देखिए यहाँ नीचे वो है इसके यल, फिर यल और वो पता है नीचे ऊपर हुआ, फिर ये और यस, देखिए ये और इस तरह का उनका जो रिलेशंस होता है, इस तरह से रिलेशंस कर फाइंड आउट करते हैं. ओके, आपको समझ में आ गया. तो चलिए हम लोग अभी कॅलेंडर के बारे में बात करते हैं. कॅलेंडर की अगर मैं बात करूँ, कॅलेंडरबद्दल थोडं बोलायचं झालं, कोडिंग तर तुम्हाला कळालं, 1 ते Z पर्यंत असतात, 1 ते 26 पर्यंत. कुठला पण त्यांनी इंटरलिंकिंग करून ते तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारतात. आपण थोडेसे डिटेल्स ते नंतरने शिकूया. ओके, कैलेंडर में कैसे होता है, कैसे भी सवाल वो पूछ लेते हैं. जैसे अभी देखो कैलेंडर का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है कि नॉर्मल ईयर 365 डेज. ओके, लीप ईयर आपने सुना होगा, जिस तरह से फेब में लीप ईयर 29 का होता है. ओके, फिर 366 डे. ओके, ये जो एक ईयर होता है वो ऐड कर हर 4 ईयर्स में एक लीप ईयर आता है. ओके, अभी देखिए फिर इसको क्या होता है, काउंट कैसे करते हैं. अभी ये संडे, मंडे, सॉरी वेनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे. हाँ, मैक्सिमम संडे को 0 लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6. ओके, ये पूरा वीक के डेज हो गए. अब उसके बाद हम लोग अगर जनवरी की बात करते हैं, जन फेब, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. इसके अगर बात करता हूँ, इसके भी कोडवर्ड होते हैं. जहाँ भी 30 डेज आते हैं, रिमेनिंग 2 होता है, सॉरी. और जहाँ भी अभी देखिए फेब में नॉर्मल ईयर जब भी होता है तो 0 आएगा, लीप ईयर रहेगा तो 1 आएगा. ओके, अभी मार्च आएगा, है ना, यहाँ पे 3 आएंगे, मार्च 3 रहेगा. कहीं को पता है अगर 28 डेज डिवाइडेड बाय अगर 7 करते हैं तो 0 रहता है, इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं. जैसे अभी यहाँ पे हम लोग 30 अगर डेज लेते हैं और डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो 2 रिमेनिंग होता है. जैसे फिर यहाँ 31 लेते हैं 3 होता है. ये जो 3 एक्स्ट्रा होते हैं एक्स्ट्रा डे ऐसे काउंट होता है. ओके, इस तरह से कैलेंडर को जितने भी टफ क्वेश्चन्स पूछने दो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके मित्रांनो, आलं लक्षामध्ये. कॅलेंडरचे जे क्वेश्चन्स असतात ते मॅक्सिमम आपलं लीप ईयर, नॉर्मल ईयर ह्यावरती डिपेंडेंट आहेत, हो ना.
ते आपण जसं लीप इयर कधी 4 वर्षानंतर एकदा लीप इयर येतो हो ना, त्यानंतर मग आपण कसं फाइंड आउट करायचं हे सगळं आपण बघू. मग छोटे छोटे काही ट्रिक पण आहेत ते आपल्या लेक्चरमध्ये जेव्हा प्रॉपर आपण लेक्चर स्टार्ट करू त्यामध्ये आपण हे सगळं बघूया. ओके. त्यानंतर रँकिंग. रँकिंग जर मध्ये बघायचं झालं कसं असतं माहिती आहे का, रांगेतील सॉरी असं म्हणतात, हा तुमचा लेफ्ट हा तुमचा राईट. ओके ओके. कुठला पण आहे, गणेश लेफ्टकडून 9व्या स्थानी म्हणजे हे 9. ओके. मग काय म्हणतात, कुठला पण एक घ्या, रामू राईट साईडनं 5व्या स्थानी. ओके. 9 आणि 5 असं काही फाइंड आउट करतात. त्या दोघांमधले जे आहेत म्हणजे किती स्टुडंट आहेत, टीचर आहेत, रांगेत किती जण आहेत, असले क्वेश्चन्स आपण ह्या रँकिंगमध्ये विचारून आपण फाइंड आउट करू शकतो आहे. ओके. आलं लक्षामध्ये. इतना आसान होता है. नंबर ऑफ द लाइन्स के टॉप लाइन्स बॉटम लाइन्स इस तरह से उन्होंने वो सवाल करते हैं. आसान है, हम लोगों को समझ में आएगा. ये यूपीएससी में पूछा जाते हैं. ओके क्वेश्चंस. और यूपीएससी में अगर देखेंगे तो क्वालिफाइड है. अगर ये पेपर तुम क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप प्रीलिम्स फेल ही, मीन्स वो आपका प्रीलिम्स का पेपर चेक नहीं करते हैं. ओके. उसके बाद हम लोग करते हैं क्लॉक. जैसे देखिए, ओके यार ये थोड़ा गोल नहीं आ रहा है. 12, 6, 3, 9. फिर यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ओके. फिर कभी कभी इसका मिरर इमेज पूछते हैं, वाटर इमेज पूछते हैं, या फिर एंगल पूछते हैं कि कितने एंगल में कितने बजे हुआ है ये. दो है ना, 2 का और 12 के एंगल पूछ लेते हैं. इनके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज है, वो फार्मूला और छोटा सा ट्रिक, मैक्सिमम 4 ट्रिक है. वो ट्रिक में हम लोग ये कैलेंडर का पूरी पढ़ाई कर लेंगे, उतना कुछ टफ नहीं है. ओके. ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आते हैं, ये हमको ध्यान देके करना जरूरी होता है. इसके अंदर ही हम लोग देखेंगे इसका ये स्टेप, तो फजल टेस्ट होता है. ओके. फजल टेस्ट में अगर बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं, ये सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. ओके. फिर एक राउंड टेबल होता है, जैसे है ना, पूछते हैं कि इसके सामने जो है उसके सामने कौन है. ओके. ये सवाल यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में पूछते हैं. ओके. ओके मित्रांनो, आले लक्षामध्ये. जसं तुमच्या वर्तुळाभोवती किती जण बसलेत, 4 फ्रेंड वर्तुळ करून बसलेत, वर्तुळाभोवती बसलेत. ओके. एचं तोंड बी कडे आहे, बीचं तोंड सी कडे आहे, आणि एक चौकोन टेबल देतात, ते चौकोन टेबलाभोवती पण बसलेले आहेत. ह्या टाईपचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते सिटिंग अरेंजमेंटमध्ये तुम्हाला हे विचारतात. ओके. त्यानंतर जर बघायचं झालं सिटिंग अरेंजमेंटमध्ये म्हणजे बैठक व्यवस्था. ओके. त्यानंतर जर बघायचं झालं आपलं बायनरी कोड. बायनरी कोड म्हणजे कसं असतं, आता MPSC मधले खूप क्वेश्चन्स येतात MPSCमध्ये, म्हणजे शक्यतो MPSCचे जेवढे पण पेपर होतात, MPSCचे जेवढे पण पेपर होऊ लागले, जसं राज्यसेवा म्हणा, कंबाईन म्हणा, कुठले पण एक्झाम आता येऊ लागलेत, ह्यामध्ये खूप सारे क्वेश्चन्स येतात. जसे खरं खोटे असतात. एक माळी आहे, रामू म्हणते मीच माळी आहे, मग गणू म्हणतोय नाही मी माळी आहे, तो चोर आहे. ह्या प्रकारचे जे कोडिंग असतात ते ह्या बायनरीमध्ये विचारतात. ओके. त्यानंतर कम्पॅरिझन्स तुलना करून काही क्वेश्चन्स असतात, ते पण ते लोक विचारलेले आहेत. ओके. सॉरी. ओके. मग त्यानंतर आपलं दुसरं आहे क्लासिफिकेशन्स टाईप क्वेश्चन्स असतात. सेंटेन्स देऊन एक क्लासिफिकेशन्स करा म्हणतात. ओके. मग टीम सिलेक्शन्स असतात. जसे 11 प्लेयर आहेत, त्यामध्ये बॉईज किती, लेडीज किती, 2 लेडीज घ्यायचे आहेत, 4 बॉईज घ्यायचे आहेत, संघ निवडायचा आहे, ह्या प्रकारचे क्वेश्चन्स. आणि ब्लड रिलेशन्स आपण शिकलेलंच आहे आता, कशा प्रकारे ब्लड रिलेशन्स विचारतात. ओके. हमने अभी भी देख लिया है. ये बैठक सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल टेबल होता है. ओके. सर्कल में पूछ लेते हैं, या टेबल होता है, इसके साइड में इसके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं.
बाइनरी कोड में ट्रू और लाइस के बोले तो ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी एमपीसी को ज़्यादा पूछ रहे हैं। ओके, उसके बाद कंपैरिजन होते हैं, कंपैरिजन्स करके पूछ लेते हैं। टीम सिलेक्शंस का होता है। ओके, जिस तरह से 2 प्लेयर्स हैं, हमें 11 की टीम करना है। ओके, फिर शेक हैंड करना है, शेक हैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं टीम सिलेक्शन में पूछ लेते हैं। ब्लड रिलेशन के बारे में तो हमने देखा ही है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, पहले होता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज की अगर मैं बात करूँ, किस तरह से सवाल आते हैं, जैसे एक कोड दिया है उन्होंने, वो TE। ओके, उसके बाद PUF, PGVG। अभी ये 3 मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। ओके, जैसे अभी हमने देखा था ये ABCDEF है ना, GH, इस तरह से देखा था। फिर इनका रिलेशंस देखना होता है। जो पहला वर्ड होता है ना, इनका रिलेशन देखना होता है। ये देख लो, इनका और इनका। जैसे अभी ओ का अगर मैं बात करूँ, O15, ओके, फिर 21, हाँ, फिर यहाँ क्या आना चाहिए, उसके बाद लगे तुरंत अगर मैं बात करूँ, सॉरी, ये O15, ये मीन्स ये 16 आना चाहिए, है ना। 16 के बाद ये 17 आना चाहिए। ओके, सॉरी, ये 17 आना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, इसकी अगर हम बात करेंगे टी की बात करेंगे तो इन TUV इन दोनों की लेना चाहिए। फिर ये पूछते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। फिर इस तरह से रिलेशंस कर यहाँ पे V के बाद क्या आएगा, फिर E के बाद F के G के बाद जो, ये 3 वर्ड हैं, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। ये वो लोग पूछते हैं। ओके, इस तरह के लेटर सिरीज के क्वेश्चन्स वो पूछते हैं। ओके मित्रांनो, आलं लक्षामध्ये लेटर अक्षर मालिका कशी असते, कुठले पण एक अक्षर देतात, मग त्याचं ABCD अल्फाबेटिकली नुसार तुम्हाला क्रमांक आपल्याला लावावं लागते। ओके, तिसरा आहे सिरीज। ओके, सिरीज म्हणजे लयबद्ध अक्षरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल A डैश B, A डैश C डैश A D डैश A डैश E। ओके, फिर उन्होंने कुछ तो दिया होता है अंदर, जैसे कुछ भी उन्होंने अंदर मीन्स ऑप्शन दिए हैं आपको 1 2 3 4, वो अक्षर मीन्स जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से हमें फाइंड आउट कर या हमें जो भी MT है, मीन्स यहाँ पे उन्होंने डैश दिया, यहाँ पे फिलअप करना आता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम लोग 4 लोगों का अगर ग्रुप कर लेते हैं तो ये आसानी से हमें सॉल्व हो जाएगा। ओके, जिस तरह से अगर हम देख लेंगे, ओके, अगर मैं बात कर दूं तो मैक्सिमम उन्होंने क्या किया है, देखो ये डैश BA, ये इस पे ध्यान दे दो, इस पे ध्यान दो या इस पे ध्यान दे दो। ओके, पहले अक्षर में हमें ये तो समझ में आ गया है कि पहला अल्फ़ाबेटिकल है वो डबल आ रहा है। ओके, डबल आ रहा है। अगर इसके हम बात करेंगे तो ये के बाद B है, राइट, तो यहाँ B आना चाहिए। ओके, फिर यहाँ इस जगह ये है तो देखिए ये आना चाहिए। फिर यहाँ C, ओके, फिर यहाँ पर हम लोग D, फिर ये E आ गए डबल। इस तरह के सवालों से होते हैं, इस तरह से हमें वो फाइंड आउट करना होता है। आसान है, कोई इतना टफ होता नहीं है। दूसरी हमें बात करते हैं और ये मिसिंग जो टर्म होते हैं, उस तरह के सवाल आते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, PQ वगैरह वो लेटर पूछ लेते हैं, जिस लेटर से हमें फाइंड आउट करना होता है। ओके, नंबर ऑफ द सीरीज़ की अगर मैं बात करूं इसमें कैसा होता है, जैसे 5 हो, 11 हो, ओके, 23, 47, 95, इसका रिलेशंस पूछकर नेक्स्ट वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो +6 हो जाएगा, इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 12 हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर जो भी वर्ड्स यहाँ आएंगे वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ये सीरीज़, ये सिंपल ट्रिक होती है, ये हम इस तरह से ये पूछे जाते हैं। ओके मित्रांनो, आलं लक्षामध्ये तुम्हाला काय काय विचारतात काय नाही आहे ते आपण डिटेल्स आपल्या लेक्चरमध्ये घेऊया। सेम कोडिंग आपण आत्ताच मगाशी बघितलं आहे। ओके, सांकेतिक तुलना बघितलं आहे, तसंच असतं इंटर रिलेशन्स, म्हणजे रिलेशन्स म्हणजे क्वेश्चन टाईप असतात, अल्फाबेटिकल असतात, आपण हे पण बघितलेलंच आहे। ओके,
जसं फॉर एक्झाम्पल देतात FHEG इज इक्वल टू JLIK. ओके, त्यानंतर डबल टिन देखून इथं काय आहे हे रिलेशन्स फाइंड आउट करायचं असतं आहे. ओके, इंटरनॅशनल ह्याबद्दल बघितलं झालं. हां, हे वर्ड्स झालं, हे नंबर झालं, हे वर्ड झालं. त्यानंतर मिसिंग टर्ममध्ये कसं असतं, एक टेबल देतात. ओके, इस टेबल में कुछ तो वर्ड पुटअप कर रहे हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 1 3, यहाँ 5 4 6, फिर यहाँ 7, यहाँ 8. यहाँ पे क्या होता है ये फाइंड आउट करना होता है. ओके, समझ ले मित्रांनो. ओके, लेटर के बारे में हमने बात किया है, मिसिंग टर्म के बारे में बात किया है. जो भी आपको कुछ दिक्कतें हो रही है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर आपके कोई भी सवाल मुझे पूछ सकते हो. ओके, अभी नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो 2-3 नॉन वर्बल के जो होते हैं, जैसे पाइप कटिंग. ओके, पाइप कटिंग होता है. फोल्डिंग के बारे में पूछ लेते हैं, पेपर फोल्डिंग के बारे में पूछ लेते हैं, पाइप के बारे में आते हैं, डाई का आता है. ओके, ये हम हमारे जब टेस्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हमें पूरे एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेंगे. ओके, आपको जो भी क्वेश्चंस आपको करना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कर सकते हो. साथ में आपके जितने भी अभी मैंने लेक्चर हो गए अपने, वो सभी के PDF सिलेबस के जितने भी हो गए सबके PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको. ओके, तो प्लीज़ ये अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. जितने भी आने वाली जो लेक्चर्स हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, सब मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ. उसके बाद अगर मैं बात करूँगा जिसको भी टेस्ट सीरीज़ देना है ये देख सकते हैं. UPSC के लिए, MPSC के लिए ये खुद लेक्चर्स हैं. ये मैं 2 लेक्चर्स मैं खुद ले रहा हूँ और इकोनॉमिक्स का मैं ले रहा हूँ. ये मेरे 2 फ्रेंड्स मेरे जो कलीग्स हैं वो फॉलो अप करेंगे. आपको जो भी डाउट्स हो तो मेरे टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो. ओके, चलो थैंक यू.